विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं यज्ञ के ज्ञान विज्ञान पर विशेष कार्यक्रम और प्रतिदिन की भांति हमारे साथ यज्ञ पर उठ रही जो नाना प्रकार की शंकाएं हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए यहाँ उपस्थित पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। आप सभी को यह ज्ञान होगा कि योग और यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति का दो मूलभूत स्तंभ है। योग से जहाँ जो कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, जो आध्यात्म मार्ग पर चलने वाले, उनके लिए एक साधना पद्धति है, और जो आदि व्याधि से युक्त मनुष्य है उनके लिए एक साधन पद्धति। वैसे ही यह जो यज्ञ है, जो जीवन में उत्कर्ष चाहते हैं, जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, आंतरिक उन्नति चाहता है, तो उनके लिए यह एक साधना पद्धति है। और जो बाह्य विकारों से रहित, शारीरिक कष्टों, मानसिक विकारों से रहित होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक साधन पद्धति है। तो ऐसे जो यज्ञ है, इस यज्ञ की महिमा को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। चूंकि हम विगत कई दिनों से जो यज्ञ के लाभ है कि यज्ञ चिकित्सा से कैसे हम रोगों का निदान कर सकते हैं, तो इसी क्रम में, इस नवीन क्रम में आइए हम जानेंगे कि जो ज्वर है, जो मौसम के अनुसार हमको ज्वर हो जाता है, शरीर क्योंकि उसके अनुसार ढल नहीं पाता, हमारे खान पान, आहार विहार, विचार में कहीं ना कहीं हम न्यून पड़ जाते हैं, तो उस न्यूनता को कैसे हम पूरित करें, कैसे हम इस मौसम में होने वाले, मौसम के अनुसार जो रोग पैदा होते हैं, उनसे हम कैसे दूर हों। तो आज हम इस क्रम में जो ज्वर है, जो फीवर है, उससे कैसे बच सकते हैं, आइए पूज्य स्वामी जी से जानते हैं। स्वामी जी स्वामी जी, आपने जो विषय रखा है और उसमें ज्वर जी, ज्वर वर्तमान ही नहीं, हमारे इतिहास के जो शास्त्र, हम आयुर्वेद आदि को देखें तो वो बहुत पुराने शास्त्र हैं। तो उस समय से लेकर के अभी तक ज्वर, जिसको हम बुखार, फीवर या जो अलग अलग नामों से हम जानते हैं, तो ये एक बहुत बड़े रूप में फैला हुआ यह रोग है और बहुत बड़ी मात्रा में, ऐसे नहीं कि सामान्य मात्रा में। और इसके यदि प्रकार देखें तो मुख्य प्रकारों में भी 7 प्रकार देखे गए हैं, और उसके अवान्तर भेद देखें तो इतने सारे भेद हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और अभी वर्तमान में जो अलग अलग भेद देखे जाते हैं, उससे भी ज्यादा और उससे भी डीपली यदि देखा गया है तो वो आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उसमें प्राचीन काल से ही देखा गया है। और ज्वर के एक दो नहीं, अभी तो कई सारे कारण बताए गए हैं। तो उसमें से यदि मुख्य हम कारण देखें तो आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं। और ये जो 3 दोष हैं वो तीनों जब विकृत हो जाते हैं या न्यूनाधिक हो जाते हैं या असंतुलित हो जाते हैं, उसके कारण विशेष करके यह रोग पैदा होते हैं। तो उसमें जो अलग अलग रोग होते हैं उसमें विशेष करके ये जो ज्वर है, जिसको हम बुखार कहते हैं, फीवर कहते हैं, वो विशेष रूप से पैदा होते हैं। और सामान्य रूप से हम देखें तो जो ऋतु आती है, ऋतु संधि आती है, या फिर जिस समय वर्षा ऋतु का जो काल होता है, जिस समय वायुमंडल के अंदर सीलन या पानी की मात्रा, जो वाष्प की मात्रा है, वो अधिक मात्रा में रहती है, तो उस कारण से सब जगह पे थोड़ा सीलन सा रहता है, थोड़ा सा गीलापन सा रहता है। उसके कारण और अधिक मात्रा में जो बैक्टीरिया है उसको जीवन जो मिलता है, अर्थात जब सीलन रहती है, गीलापन रहता है, तो उसमें बैक्टीरिया अधिक मात्रा में पनपते हैं या जीवित रहते हैं। तो उसके कारण जो वो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया के कारण भी बुखार हो जाते हैं। और उसमें भी कुछ कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ वायरस जन्य भी बुखार होते हैं। तो ये अलग अलग बुखारों की कैटेगरी में बहुत अलग अलग सामान्य बुखारों से लेकर के बहुत ही ज्यादा जानलेवा बुखार भी होते हैं। और इनके बारे में आयुर्वेद आदि ग्रंथों में देखो तो स्पष्ट उल्लेख है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसे आयुर्वेद में है वात, पित्त और कफ का 3 दोषों का जो एक पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है और एक सिद्धांत पूरा दिया है। तो वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष जब विकृत होते हैं या असंतुलित हो जाते हैं तो उस समय ये व्याधियां होती हैं।
वैसे सामान्य रूप से हम देखें तो जो ऋतु संधि है या ऋतुओं का परिवर्तन है, तो हर ऋतुओं के अपने अपने गुण कर्म स्वभाव है। बल अबल बढ़ना घटना आदि जो सारी चीजें हैं, उसके साथ साथ वात पित्त कफ भी बढ़ते घटते हैं। जैसे एक तो माता पिता से मिलते हैं, इसी प्रकार खान पान से भी घटते बढ़ते, इसी प्रकार वायुमंडल, क्योंकि ये हम जो श्वास लेते हैं वो हमारी 80% से भी अधिक एनर्जी होती है। जैसे हम कई बार मैं बताता रहता हूँ कि सामान्य रूप से जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें जो एनर्जी या आहार हम ले रहे हैं उसमें 3 प्रकार के आहार होते हैं। वायु रूप, गैस रूप में एक तो आहार हम लेते हैं, श्वास के माध्यम से निरंतर 24 घंटा हम इसको लेते हैं। दूसरा पानी के रूप में हम लेते हैं, वाटर 5-10 बार हम दिन भर में लेते हैं 24 घंटे में। इसी प्रकार से भोजन, ठोस रूप में भोजन हम लेते हैं 2 बार 3 बार जो भी। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के आहार लेते हैं, उसमें सर्वाधिक हम आहार कोई लेते हैं तो वह वायु लेते हैं। अब ये वायु रूप जो हमारा आहार है वो आहार भी वात पित्त और कफ को बढ़ाने और घटाने वाला होता है। जैसे ऋतुओं के अनुसार हम देखें तो जैसे वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु में जैसे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में देखा गया है तो सामान्य रूप से वर्षा ऋतु में वात दोष की अधिकता हो जाती है वायुमंडल में ही। और इसी प्रकार से हम शीत काल में देखें तो शीत काल में विशेष करके कफ दोष की अधिकता हो जाती है, प्रधानता हो जाती है। और इसी प्रकार से हम गर्मी की ऋतु में देखें तो उष्णता अर्थात पित्त बढ़ जाता है, पित्त विकृत होता है या बढ़ता है। तो इस प्रकार से तीनों ऋतुओं में अपना अपना दोष वायुमंडल में अपने आप वो बढ़ा रहता है। अब वो वायुमंडल में ही पहले से बढ़ा हुआ होता है, तो हम जब उसमें श्वास ले रहे हैं तो हमारा 80% आहार, जैसे हम भोजन आदि में भी जैसे आयुर्वेद में मधु अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, ये 3 रसों में सारे के सारे खाद्य पदार्थ समाविष्ट हो जाते हैं। और उसी के आधार पर जैसे कफ बढ़ गया है तो मधुर अम्ल लवण पदार्थों को त्याग दे और कटु तिक्त कसाय जो वातवर्धक पदार्थ है उसका सेवन करें। तो इस प्रकार से जो बताया, और वात बढ़ गया है तो उसमें मधुर अम्ल और लवण रस का वाले जो जो पदार्थ है उसका सेवन करें, और कटु तिक्त और कषाय रस वाले जो अन्न या पदार्थ हैं, द्रव्य है, उसका त्याग करें। तो वो दोष अपने आप समावस्था में आ जाते हैं और वो बीमारी मूल रूप से हट जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे वायु भी इसी प्रकार से, जैसे आहार खाने से जैसे वो बढ़ते घटते, ऐसे ही वर्षा ऋतु के काल की जो वायु है उसमें हम श्वास लेंगे तो वो जो वात दोष वायुमंडल में बढ़ा हुआ है वो हमारे भीतर जाएगा और हमारे शरीर में भी बढ़ जाएगा। उसके कारण वात विकृत होता है और विशेष करके उस वात से संबंधित बीमारियां होती हैं। और इसी प्रकार पित्त गर्मी ऋतु में बढ़ जाता है और वो पित्त के कारण जो अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे विशेष करके पित्त बढ़ता है तो रक्त से संबंधित दोष बढ़ते हैं और वो विशेष करके चमड़ी के माध्यम से, स्किन डिजीज के माध्यम से देखने को मिलते हैं। तो ये जो सारी चीजों को हम देखें तो एक पूरा विज्ञान भरा ये शास्त्र और बातें हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो बुखार है उसमें एक तो वातज बुखार होता है, पित्तज बुखार होता है, कफज बुखार होता है, फिर वात पित्तज वात कफज वात, इस प्रकार से अलग अलग रूप में दोनों मिला भी रहता है। और सिंगल में भी एक दोष बढ़ने के कारण भी होते हैं और 2 दोष बढ़ जाए उसके कारण भी होते हैं, और कई बार तीनों के तीनों जो दोष है वो विकृत हो जाते हैं जी। तो ऐसा भी होता है। तो ये जो दोष स्वामी जी, वो तीनों के तीनों जो दोष है वो कब विकृत होता है? कोई ऐसे मौसम है? नहीं, वो ऋतुओं के अनुसार नहीं होता, वो अपने खान पान दिनचर्या आहार विहार जो हमारा होता है उसके आधार पे विशेष रूप से वो विकृत होते हैं। जैसे सामान्य रूप से मान लो कि वर्षा ऋतु है, सामान्य रूप से उनके शरीर में वात बढ़ा हुआ है, वायुमंडल में भी वात बढ़ा हुआ है, वात तो बढ़ा ही बढ़ा। फिर उस दौरान उन्होंने जो भोजन है उस भोजन में ऐसे पदार्थों का ग्रहण किया जिसके कारण उसका कफ भी बढ़ गया। और इसी प्रकार से कुछ ऐसे जगह पे वो रहा या इस प्रकार के कुछ विहार किया जहां पे उष्णता अधिक लग गई। तो ये तीनों चीजें एक साथ एकत्रित हो सकती है। और ऐसा नहीं कि इस स्थिति बनने पर ही, कई बार क्या होता है कि एक आध दो दोष विकृत है और लंबे काल तक उसकी चिकित्सा ही नहीं कर रहे हैं। जैसे वर्षा ऋतु में वात बढ़ गया और उसके ऊपर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उसके आहार विहार को भी ठीक नहीं किया, उस प्रकार की औषध आदि भी नहीं की। अब आने वाला जो ऋतु है उस ऋतु तक वो पहुंच गया तो ये वात तो विकृत हुआ था ही, और उस समय में कफ बढ़ रहा है फिर तो कफ फिर विकृत होगा। और इस प्रकार से भी होता है, और भी अलग अलग बहुत सारे कारण होते हैं। तो कई बार ऐसी होती हैं कि तीनों दोष भी विकृत हो जाते हैं, और वो जो तीनों दोष विकृत हुआ और जो बीमारी हो गई उसको ठीक करना चिकित्सक के लिए एक चैलेंज होता है। एक हम कहते हैं ना क्रिटिकल अवस्था आ जाती है।
तो उस अवस्था का वो रोग हो जाता है और बहुत ही गंभीर अवस्था में आ जाता है। तो उसमें भी ज्वर हो जाता है? निश्चित रूप से स्वामी जी, ये जो अलग अलग सारी बीमारियां हैं वो सारी हो सकती है और ज्वर भी विशेष रूप से हो सकता है, क्योंकि ज्वर एक ऐसी बीमारी है कि पहले हमें दिखाई देता है। एक रूप से लक्षण हम कह सकते हैं कि जो गंभीर बीमारी है उससे पहले का ये एक दृश्य है कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स जब एकत्रित होने लग जाते हैं तो वो तुरंत वो बुखार के माध्यम से हमारे पहले सामने हमें प्रकट संकेत होता दे है, देते हैं, संकेत देते हैं। कुछ शरीर में गड़बड़ है, कुछ रोग होने वाला है आने। हाँ, जी। उस प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं या उस प्रकार के वायरस है या उस प्रकार के जो भी अंदर दोष हैं, वो दोष को अभिव्यक्त कर देता है। वो जैसे रक्त में अशुद्धि है किसी भी प्रकार की और रक्त जो दोष बढ़ जाते हैं तो चर्म के माध्यम से बाहर अभिव्यक्त हो जाते हैं, जी। जैसे फोड़े, फुंसी, खाद, खुजली या चमड़ी का लाल हो जाना या इस प्रकार की जलन होना। सोरायसिस, एक्जिमा जैसे रोग हाँ, भी होते हैं। तो वो अभिव्यक्त होता है और फिर वो गंभीर बीमारी का रूप धारण करके और बहुत ही ज्यादा गंभीर अवस्था में चला जाता है। तो इस प्रकार से जो ये ज्वर की आपने बात बताई, वो ज्वर भी ऋतुओं के कारण भी पैदा होते हैं। तो उससे कैसे हम बच सकते हैं? जी स्वामी जी, मैं एक चरक संहिता का जो प्रसंग है जहां से ज्वर चिकित्सा शुरू की गई है, जी। वहीं का जो प्रसंग है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अवश्य और से। वहां पे जो विशेष रूप से एक कथानक के माध्यम से ये सारी बातों का जो वर्णन किया है, तो मैं एक छोटी सी कथानक यहाँ पे जो दी है उसको बताते हुए कहना चाहूंगा। यहाँ पे ज्वर उत्पत्ति का जो कारण है, उपद्रव है, उसमें जैसे ये चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में ये विशेष रूप से 22 से लेकर के 25 सूत्र तक में ये बातें जो बताई हैं, उसमें एक कथानक के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया गया है कि त्रेता युग में जब 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत चलने वाले अक्रोध व्रत पर भगवान शंकर बैठे हुए थे, तब तपस्या में विघ्न करके अपनी जीविका चलाने वाले असुर साधु महात्माओं की तपश्चर्या में विघ्न करने लग गए और आक्रमण करने लगे। इस स्थिति को देखते हुए तथा असुरों का दमन करने में समर्थ होते हुए भी दक्ष प्रजापति ने न असुरों का दमन किया न महात्माओं की रक्षा की, अपितु उन्होंने उपेक्षा कर दी। पुनः देवताओं के कहने पर भी दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में भगवान शंकर को उनके लिए अवश्य देय भाग नहीं दिया। इतना ही नहीं, दक्ष ने यज्ञ को सफल बनाने वाली जो पशुपति शिव की ऋचाएं हैं और जो शिव जी की आहुतियां हैं, उनके बिना ही यज्ञ को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे जो ये बात बता रहे हैं कि शिव कल्याण है, जो हमारे सबका जो कल्याण करने वाली जो ईश्वरीय शक्ति है, उस शक्ति के लिए जो हमें करना चाहिए या किया जाता है वो ना किया। अर्थात यहाँ जो यज्ञ की बात बताई, तो यज्ञ में क्या होता है कि जो पूरा वायुमंडल या पूरा जो एक माहौल है, उस माहौल में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या उससे अतिरिक्त और भी कई सारे प्रकार के दोष या गैस आदि बढ़ते घटते रहते हैं। और यहाँ पे जो एक कथानक एक रूप से बताया गया है, उस कथानक में क्या कहा है कि यज्ञ में उसके लिए जो आहुति दी जाती है उस विशेष कल्याण करने वाले देवता, जैसे वायु देवता हमारा क्या करते हैं, कल्याण करते हैं, हमारा जीवन देते हैं, हमें जीवन देते हैं। प्राणवायु को हम रोक दे तो हम 2 से 3 मिनट जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए तो प्राणवायु विष्णु कहा है। प्राणवायु विष्णु। तो इसी प्रकार ये जो जीवनीय शक्ति है, तो हमें जीवन मिल रहा है। अब इस जीवनीय शक्ति जो कल्याणकारी शक्ति है, उसको हमें स्वस्थ रखना है, उसको तृप्त रखना है, उसको पुष्ट रखना है, तो हम कैसे रखेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे विधान है और हमारे अलग अलग शास्त्रों में भी, ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर के गृह सूत्रों से लेकर के सभी जगहों पर, स्मृति शास्त्र हो चाहे ऐतिहासिक ग्रंथ हो, सब जगह पे यज्ञ करने की प्रथाएं और सारी बातें और विशेष रूप से ऋतु संधियों में और इस प्रकार की बातें बताई। अब वो हमने यज्ञ नहीं किया और यज्ञ नहीं किया तो उसके कारण जो यह शक्ति है जो हमें जीवन देने वाली है, वो शक्ति जीवनीय नहीं रही, अर्थात उसमें जो शक्ति होनी चाहिए वो नहीं रहती है और बैक्टीरिया, वायरस आदि उसमें बढ़ गए और वो जब बढ़ जाते हैं तो उसके कारण वो असुर बन जाते हैं। मतलब जो वायु हमें जीवन दे रही है वही हमें हमारा जीवन हरने लग जाए। जैसे आज दिल्ली या और भी जगहों का वायु प्रदूषण का जो आज खौफ बना हुआ है उसको हम देख सकते हैं।
प्राण वायु हमें जीवन देती है, लेकिन आज ही आप दिल्ली में जाकर के रहिए, देखिए आपकी आयु कम हो जाती है। तो वायु प्रदूषण हमारी आयु को कम करता है। इसी प्रकार से जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण होता है वो भी हमारे जीवन को ऐसे ही हरता है। तो यहाँ पे जो बात बताई गई है कि जो पुनः देवताओं के कहने पर भी दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में भगवान शंकर को उनके लिए अवश्य जो देने योग्य था वह भाग नहीं दिया, मतलब वो आहुतियां नहीं दी यज्ञ में। उसके कारण क्या हो गया, वो कुपित हो गया, क्रोधित हो गया, शिव जी क्रोधित हो गए, अर्थात जो हमारे लिए कल्याण करने वाली जो शक्ति है वो रूठ गई। और रूठ गई तो उसके कारण क्या हुआ कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया आदि, इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं और ये वास्तविक है दर्शन, इसके जो प्रकोप है। हाँ, और उसके कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती है। और व्यापक रूप से आप देखें वर्षा ऋतु या कई बार तो कोई भी ऋतुओं में ये चीज हमको देखने को मिलती है कि बड़े बड़े रूप में बुखार या अलग अलग प्रकार की, जैसे स्वाइन फ्लू बीच बीच में कई बार फैल जाता है और बड़े शहरों में हॉस्पिटलों में जगह नहीं रहती है और लोग बहुत मतलब संक्रामक रोग है, स्वाइन फ्लू है, चिकनगुनिया है, या इस प्रकार के अलग अलग कई सारे प्रकार के रोग हैं जो फैल जाते हैं इस प्रकार से और बड़े घातक रूप से फैलते हैं। हॉस्पिटलों में जगह भी लोगों को नहीं मिलती है, दवाइयों की भी कमियां पड़ जाती है कई बार, और हजारों के हजारों लोग मौत के मुंह में भी समा जाते हैं। तो ये जो स्थिति होती है वो इस कारण से होती है। तो यहाँ पे जो बात बताई गई है कि भगवान शंकर ने जब अपना व्रत पूरा कर लिया तब उन्हें दक्ष द्वारा यज्ञ में किए गए व्यतिक्रमण जो उल्लंघन किया था उसका ध्यान आया। फिर तो आत्मग्लानी शिव ने अपना रौद्र रूप धारण कर ललाट में अपने तृतीय नेत्र को प्रकट कर, ये जो मतलब ललाट रूप धारण करने का और जो ये सारी बातें बता रहे हैं, ये जो रुद्र रूप होता है, जैसे वायु में बैक्टीरिया आदि जिसे हम कहते हैं ना प्रकोप फैल जाते हैं, पूरे शहरों में विध्वंस महामारियां फैलती है विध्वंसक, तो ये जो फैलती है उसको ये एक अलंकारिक शास्त्र की एक भाषा है कि कोई भी बात को वो बताने के लिए एक अलंकारों के माध्यम से उसको उस रूप में विशेष रूप से प्रकट करके उसका जो भयावह रूप होता है उसको प्रकट करने की ये भाषा है। तो ये अलंकारों के रूप में यहाँ पे जो बताया गया है उसके माध्यम से हम इस बातों को सीधा सीधा हम देख सकते हैं। तो ललाट में अपने तृतीय नेत्र को प्रकट कर उन राक्षसों को जला दिया और क्रोधाग्नि से संतप्त शरीर वाले यज्ञ के विध्वंसन में समर्थ बालक अर्थात वीरभद्र की सृष्टि की, उस बालक ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और देवता गण तथा अन्य प्राणी दाह और पीड़ा से व्यथित हुए। देखो यज्ञ जब नहीं किया गया, हम सामान्य रूप से देखें तो हम अपने इतिहास की ओर दृष्टि डालें, अपने आयुर्वेद ग्रंथ हो चाहे अन्य शास्त्र है, सब जगह पे ऋतु संधियों में तो खास करके बृहद यज्ञों का विधान है। और वो बृहद यज्ञ क्यों करने के लिए कहा कि ऋतु संधियों में जो वात पित्त और कफ बढ़ते घटते रहते हैं वायुमंडल के अंदर और उसी में हमें ज्यादा श्वास लेते हैं, वो सबसे बड़ा हमारा आहार है, तो उसी के आधार पे हमारे शरीर में भी वात पित्त कफ आदि बढ़ते घटते हैं। तो उससे बचने के लिए पहले से ही वो वायु में बैक्टीरिया वायरस आदि माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण भी, केमिकल प्रदूषण भी, और उसके साथ साथ जो वात पित्त कफ दोष है उसको भी संतुलित करने के लिए सर्वोत्तम कोई विधा के रूप में प्रयोग किया जाता था, तो वो था यज्ञ, सार्वजनिक आरोग्य के लिए। तो यज्ञ करके जो वायुमंडल है उसको पहले ही स्वस्थ, शक्तिशाली, जीवनी शक्तियों से युक्त, औषधीय द्रव्यों से युक्त बना दिया जाता था और उस वायु में जब हम रहते हैं तो किसी भी प्रकार के रोगी हम नहीं होते हैं और सभी प्रकार के रोगों से हम बच जाते हैं। इसलिए यह जो विधान है और यहाँ पे जो ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं और इस प्रकार से हम नहीं करते। आज वर्तमान में देखिए हम यज्ञ को भूल चुके हैं, चाहे ऋतु संधि हो चाहे ना हो चाहे और भी हो, कभी हमने बृहद यज्ञों का तो आयोजन किया नहीं। कोई शादी विवाह या छोटे मोटे कर्मों में हम छोटे मोटे अनुष्ठान आदि किया करते हैं, लेकिन जिस प्रकार का विधान है और जिस प्रकार से करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, वो इतना बड़ा वायुमंडल जो है वो दूषित हो जाता है, विकृत हो जाता है, उसमें दोषों में विकृति आ जाती है और उसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट होता है, हमारे शरीर रुग्ण होते हैं, बीमार होते हैं। एक रूप से देखें तो हमारे ऋषि विवेक पूर्वक उस काम को किया करते थे कि पहले से ही यज्ञ करके वो रोग ना आए, अनागत रोगों को दूर करने का सर्वोत्तम साधन के रूप में उसको देखते थे कि जिससे हमें कष्ट ना हो। अब वर्तमान में क्या होता है कि व्यक्ति उस चीज को नहीं जानता है, उस कारण से वो यज्ञ भी नहीं करता है और जो वायु है वो
कुपित हो जाती है, दूषित हो जाती है, माइक्रोबायोलॉजिकल या केमिकल प्रदूषण से युक्त हो जाती है और उसमें रहता है तो खुद बीमार होता है, बीमार होकर के अपने स्वास्थ्य को तो गवाता ही गवाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने पैसा आदि कमाता है वो भी फिर डॉक्टर लोगों को मतलब चिकित्सा में खर्च हो जाता है, पीड़ा भी उठाता है, काम धंधा भी उनका रुकता है और खर्च भी हो जाता है और ऊपर से कोई किसी भी प्रकार का उनको कष्ट मिलता है वो एक्स्ट्रा। और इसको एक वाक्य में कहें तो जिससे वो सुख लेना चाहते थे शरीर से, तो अंतिम में वो उसी वो दुख का कारण बन दुख गया, का कारण बन जाता है। उसी से ही मतलब दुख प्राप्त हो गया जी, उनको। तो हमारे ऋषि उसको विवेक पूर्वक देखा करते थे। अब खर्च तो यहाँ भी हो रहा है, अब यज्ञ करेंगे तो वहां पे भी घी की आवश्यकता पड़ेगी या औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, तो खर्च तो दोनों जगह पर है, लेकिन यहाँ पे जो खर्च कर रहे हैं आप देखिए एक अनुष्ठान की भांति किया जाता है, तो उससे एक तो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, पुण्य प्राप्त होते हैं, ऊर्ध्व लोक को हम प्राप्त होते हैं, सुख शांति को हम प्राप्त करते हैं, सुरभि को प्राप्त करते हैं, शुद्ध सात्विक अच्छी वायु को हम प्राप्त करते हैं और वायु के अंदर जो दोष उत्पन्न होने वाले हैं उसको पहले से ही हम उसका निवारण कर देते हैं और वायुमंडल को शुद्ध कर देते हैं। और वो खाली हमारे मनुष्य के लिए ही नहीं, पेड़ पौधे पशु पक्षी से लेकर के समस्त जीव जगत के लिए ही नहीं, जड़ जगत के लिए भी वो लाभकारी होता है, ऐसा हम पहले से ही बना देते हैं। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ हमारे लिए भी वो बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो वो विवेक पूर्वक हमारे ऋषि लोग यज्ञ आदि करके पहले से ही अनागत रोगों को दूर कर देते थे और जो रोग हो चुके हैं उसको भी दूर करने का एक तो साधन है, लेकिन आज हम उस प्रथा को भूल करके हम उल्टा उसको जो है अपने जीवन में हानि उठा रहे हैं। तो आज हमने परस्पर चर्चा के माध्यम से यह जाना कि जो ज्वर है, फीवर, और वो भी मौसम के अनुसार जो अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं, तो उसमें से जो ज्वर है वो किस प्रकार से हमारे लिए एक घातक बनता है। जैसे पूज्य स्वामी जी बोल रहे थे कि जो 3 प्रकार के दोष, जो वात पित्त कफ, और ये भी जैसे ऋतु है, तो उस ऋतु में, वर्षा ऋतु में देखें तो वात की अधिकता होती है, और वैसे ही जब हम ठंडे में देखें तो फिर कफ बढ़ जाता है, गर्मी में देखें तो पित्त। तो इसके कारण से जो अलग अलग प्रकार के ज्वर होते हैं, और ज्वर एक संकेतार्थक होते हैं कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर विकार आ रहे हैं। जैसे हम सर्दी होने को होती है तो क्या अनुभव करते हैं, गले में कुछ खड़खड़ाहट की तरह हमको लगता है, गले में कुछ ऐसे फंस रहे, ऐसे अनुभव होता है। तो वैसे ही जो ज्वर है वो भी हमको संकेत देते हैं कि शरीर में कुछ न कुछ ऐसे कमी आ गई है, जिसके कारण से ये हमारे शरीर में जो तापमान है वो बढ़ रही है। तो इससे कैसे दूर हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम अगली जो कक्षा है उसमें जानेंगे और यह समझने का हम प्रयास करेंगे कि वास्तविक में क्या यज्ञ चिकित्सा से इस रोग से पूर्ण रूप से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे पूज्य स्वामी जी बोल रहे थे कि हमारे ऋषिगण ये जानते थे कि आने वाले जो ऋतु है उसमें कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, तो उससे निपटने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए पहले ही वो उस प्रकार के सामग्रियों को तैयार कर, हवन करके वो पूर्ण रूप से वातावरण को अपने अनुकूल बना लेते थे। तो इससे अपने आप को सुरक्षित रखते थे। तो पुनः हम नवीन कक्षा में इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।